Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर के साथ। आज हम लोग कुछ अद्भुत चीज़ लाएंगे जो आप लोग के लिए 8, 9, 10, 11, 12 ये बड़े क्लासों तक आप लोगों को प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये कंपटीशन में भी यूज होता है और बोर्ड में भी ये, जैसे कि आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है, कई जगह कई रूपों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जैसे हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले क्या, मॉडल एक्सुलरी वर्ब, मतलब मॉडल एक्सुलरी क्रियाएं क्या है, रूप विषयक सहायक क्रियाएं। जो सहायक क्रियाएं जो होती हैं उसे हम लोग कैसे प्रयोग में लाते हैं या कहाँ उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग जानेंगे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ मेन वर्ब ना हो। क्या ना हो? मेन वर्ब। इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब न हो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं भी बता दे रहे हैं। जैसे कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब में आते हैं, पहला आ जाएगा हम लोग को कैन, कुड, मस्ट, माइट, मे, सेल, या यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं विल, कामा, शुड, वुड, मतलब इज एम आर, वाज वेयर, ETC। मतलब ऐसे बहुत से हम लोग को आते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब में। इसको हम लोग गिनती ना करें, मतलब गिनती में बहुत ज़्यादा आते हैं, सबको हम लोग प्रयोग में बताए जाएंगे एक एक करके। आप लोगों को बहुत ही कंपटीशन लेवल में भी ये पूछता है कि कहाँ किसका प्रयोग किया था, कहाँ किसका नहीं। आप लोग इसको देखना ना भूले, बहुत ही मज़ेदार वीडियो ये बनेगा। एक चीज़ और बताते हैं, जहाँ पे मेन वर्ब ना हो वहाँ पे जो ये सहायक क्रिया होती है ये मेन वर्ब का कार्य हम लोग को करती हैं। जैसे वो बता दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम उसको बता देंगे कि ये कहाँ मेन वर्ब का कार्य करती है, कहाँ नहीं करती है। याद रखिए क्लास 8, 7, 6, 9, 10, 11, 12 ये 12 तक पूरा काम करेगा। ये आप लोग वीडियो बहुत ही मज़ेदार पूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये ट्रांसलेशन जब बनाया जाता है उसमें ये पूछता है। ट्रांसलेशन में हम लोग को पूछा जाता है कि किसका प्रयोग कब करते हैं, किसका प्रयोग कब नहीं करते। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें का कैन। तो हम लोग लेते हैं पहला कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग, अब देखिए कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हम बता दे रहे हैं जब टेंस प्रेजेंट टेंस में होगा। जब वाक्य किस में हो, प्रेजेंट में हो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ हम लोग को कैन का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैन का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है, जैसे 5 रूपों में किया जाता है कैन का प्रयोग। पहले 5 रूप लिखवा दे, उसके बाद एक एक करके बताइए, या बताते चलिए लिखवाते चलिए हम आप लोगों को 5 रूप लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद एक एक करके हम आप लोगों को बताते चलते हैं। पहला होता है एबिलिटी, मतलब योग्यता बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पहला हो गया। दूसरा आता है कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता बताने के लिए किया जाता है। तीसरा आता है पावर मतलब क्या होता है, शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक तो चौथा, पहला एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, चौथा रिक्वेस्ट ले लीजिए। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, आग्रह। पांचवा है परमिशन मतलब क्या होता है, अनुमति लेना, मतलब लेने के लिए ये किया जाता है। पांचवा हो गया।
आप लोग इतना 5 ही हम लोग का प्रयोग में लाया था, याद रखिएगा 5 ही प्रयोग में हम लोग को क्या होता है लाया था। एक चीज़ और होता है, 5वां एक जगह 6वां भी आ जाता है, 6वां प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन इसका मतलब निषेध, इसका मतलब निषेध मतलब मना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मना करने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। हम लोग जानते हैं 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार हम लोग जान चुके हैं। पहला देख लीजिए एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता के लिए, हम लोग योग्यता बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, इसकी क्षमता बताने के लिए हम लोग कैन का भी प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है पावर, पावर मतलब शक्ति, शक्ति बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चौथा आता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करने के लिए हम लोग किया जाता है या निवेदन करने के लिए किया जाता है। जैसे निवेदन करने के लिए आप लोग किसी से कहते नहीं है कि निवेदन मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 गिलास पानी ला दीजिए या मेरे लिए चाय बना दीजिए, इस टाइप का निवेदन करते हैं ना, तो उसी टाइप का। या प्लीज़ गिव मी ए कप वाटर, या प्लीज़, इसमें कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कैन यू टेक मी, या कैन यू टेक मी अ पेन, या कैन यू गिव मी अ पेन, क्या मुझे आप एक पेन दे सकते हैं, उसमें अनुमति लेने के लिए। उसमें आता है परमिशन, सॉरी आग्रह करने के लिए दूसरा परमिशन, परमिशन मतलब किसी चीज़ का उठाना या किसी अन्य चीज़, किसी अन्य व्यक्ति का कोई वस्तु हो उसको उठाने के लिए हम लोग परमिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे पूछते हैं क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ या ले सकता हूँ कि नहीं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। प्रोहिबिटेशन निषेध मतलब लोग कहते हैं कि दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू, ये हम लोग के लिए क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, तो इसके निषेध के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग इसका बता देते हैं। आज ये एक एक करके 6 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। आज 6 का 6 कर लेंगे, अगले दिन हम लोग लाएंगे कुड। एक चीज़ और जान लीजिएगा, जितना ये 6 है कुड में भी सेम यही प्रयोग होता है, क्योंकि ये पास्ट टेंस होता है ना, पास्ट ही टेंस होता है ना, पास्ट टेंस में पूरा यही होता है, बस एक बढ़ जाता है, वो एक जो बढ़ेगा हम लोग कुड में आपको आप लोगों को हम बस कुड में एक ही बता देंगे, बाकी यही एकदम चेंज होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक एक करके। आप लोग आते हैं पहले पे, चलिए आते हैं पहला पे। पहला क्या है एबिलिटी या योग्यता। अब इसका प्रयोग हम लोग क्या क्षमता, जैसे कोई कार्य करते हैं ना क्षमता पूर्वक काम करने के लिए, जैसे कोई कार्य मतलब कैपेसिटी मतलब अपने लिमिट तक करने के लिए, या एबिलिटी योग्यता एबिलिटी है योग्यता तक करने के लिए हम लोग यह कार्य करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम लोग पहला देखिएगा, एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं पहला कि ही कैन क्या रन अवे वेरी फास्ट। अब देखिए क्या हो जाएगा, ही कैन रन अवे वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ सकता है। बहुत तेज मतलब उसकी जितनी योग्यता होगी उतनी तेज वह क्या कर सकता है दौड़ सकता है, अपने योग्यता के बराबर दौड़ सकता है कि नहीं, तो वही जितनी इसकी योग्यता होगी उतना ही वो दौड़ सकता है। दूसरा कह सकते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा कि आई कैन लिफ्ट 100 किलो क्या मैंगो, जैसे आई कैन लिफ्ट 100 kg मैंगो, मैं क्या 100 किलो आम उठा सकता हूँ, मेरी योग्यता कितनी है 100 किलो आम उठाने की है, तो मैं 100 किलो आम उठा सकता हूँ, आराम से आम उठा सकता हूँ। तो जितनी योग्यता होगी उतनी हम लोग ये कार्य कर सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरे पे, दूसरा क्या दिया है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है क्षमता, कैपेसिटी मतलब होता है क्या क्षमता। चलिए आते हैं कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। क्षमता में जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी की लिमिट होती है, अंत सीमा को ही हम लोग क्षमता कहते हैं, जैसे उससे ज़्यादा वो कुछ कार्य नहीं कर सकता, उससे जब वो कार्य करेगा तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, इस टाइम का मतलब लिमिटेशन, अंतिम जब सीमा अपने बताते हैं कोई भी चीज़ हो, अंतिम सीमा को जो बताते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं कैपेसिटी या क्षमता। चलिए कुछ एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि हम लोग एक बॉटल लेंगे जिसमें 8 लीटर या 5 लीटर या 10 लीटर पानी हम आ जाए, तो उससे ज़्यादा हम लोग या 1 लीटर के जो बॉटल हम लोग पानी पीते हैं उसको लेते हैं, तो उसमें 1 लीटर हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं पानी पी पाते हैं। अगर उससे ज़्यादा उसमें भर पाते हैं, उससे ज़्यादा अगर पानी भर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, बाहर निकले तो नुकसान होगा, तो उसकी क्षमता कितनी होगी 1 लीटर उसकी क्षमता रहती है। तो एग्जाम्पल में उसी को बता दे सकते हैं कि क्या द बोतल कैन कंटेंट कितना हो जाएगा 10 लीटर वाटर,
मतलब एक बोतल है जिसमें मैक्सिमम 10 लीटर पानी आ सकता है, तो उसमें 10 लीटर पानी भर देंगे, उससे ज़्यादा जस्ट भरेंगे तो वो पानी बाहर गिरने लगेगा, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, 10 लीटर हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक पीने वाला दारू पीने वाला आदमी, जानते हैं कि आप लोग दारू पीने वाला आदमी अपना लिमिट बताता है, 1 बोतल पी सकते हैं दारू का, 2 बोतल पी सकते हैं, 3 बोतल पी सकते हैं, 4 बोतल पी सकते हैं, ऐसे करके हम लोग वह 1 लीटर पानी पी सकता है, 2 लीटर पानी पी सकता है, 3 लीटर, या ऐसे करके 10 लीटर अपना दारू पीने वाला पियक्कड़ जो होते हैं वो अपना लिमिट बता देते हैं कि कितना लीटर हम पानी या सॉरी दारू पी सकते हैं। तो उसको एग्जांपल में भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा कि ही मतलब कोई और व्यक्ति है तो ही कैन ड्रिंक, अब कितना वो पी सकता है इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 लीटर बॉटल्स ऑफ वाइन, कि वह शराब क्या 10 लीटर बॉटल पी सकता है या 10 बॉटल शराब पी सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं पी सकता, वो अपना लिमिट बता देता है। तो इसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए तीसरा पाते हैं, तीसरा हो जाएगा हम लोग को लिखे हैं पावर, मतलब शक्ति मतलब किसी कार्य के लिए अपना पहलवानी दिखाने के लिए कई लोग शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खेलने नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं नहीं, हम उसको खेलने लेकर आ सकते हैं, स्टेडियम हम उसको ला सकते हैं, इस टाइप का हो जाएगा। या टीचर आपको दंड दे सकते हैं, उसकी वो शक्ति होती है, शक्ति या पावर होती है टीचर के ऊपर। इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल आते हैं, पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि आई कैन ब्रिंग, मतलब मैं उनको ला सकता हूँ, लाने के लिए ब्रिंग, आई कैन ब्रिंग्स देम इन द फील्ड, मैं उनको खेत में ला सकता हूँ या मैदान में ला सकता हूँ, यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। शक्ति, हमारे पास इतनी ताकत है कि मैं उनको घर से बाहर निकाल सकता हूँ, उनको पटक सकता हूँ या उनको मार सकता हूँ, तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल किसके लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ला सकते हैं कि द टीचर, अध्यापक जो होते हैं उनके लिए, तो क्या लिख सकते हैं, द टीचर के पास मतलब अध्यापक के पास उतनी शक्ति होती है कि वो हम लोग कुछ भी कर सकता है। कैन पनिश्ड मी, अध्यापक मुझे मार सकते हैं, तो उनके पास उतनी वो शक्ति होती है कि वो मुझे क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ तक हम लोग को 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, शक्ति तक 3 और पढ़ते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग जाएंगे रिक्वेस्ट जानते हैं। चलिए आते हैं अगला रिक्वेस्ट, चौथा है, चौथा अनुरोध या आग्रह करना, इसी को हम लोग कहते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए किसी से हम लोग आग्रह करते हैं या किसी चीज़ के लिए कि क्या कृपया करके आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं, इस टाइप का होता है, या कृपया करके आप हमारे घर चल सकते हैं, ऐसे जो आता है उस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे लोग कहते हैं किसी घर जाते हैं, कहते हैं कृपया करके आप मुझे 1 कप चाय बना लीजिए, कृपया करके आप मुझे 1 कप पानी दे सकते हैं, मतलब दे सकते हैं उसमें प्रयोग आता है, तो वहाँ पे इसका कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल पहला देख लीजिए। तो एग्जाम्पल पहला हो जाएगा कि कैन यू प्लीज गिव मी ए कप टी। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कि क्या आप 1 कप वाटर मुझे, मतलब एक कप चाय मुझे दे सकते हैं, कृपया क्या आप मुझे 1 कप चाय दे सकते हैं, इसका ये प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जान सकते हैं इसमें का, दूसरा हो जाएगा कि कैन यू प्लीज टेक द रेस्ट। अब देखिए कैन यू प्लीज टेक द रेस्ट, क्या आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो क्या आप आराम कर सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा जैसे आराम करने के लिए हो जाता, अनुमति दिया था, वहाँ पर अनुरोध किया था कि आप आराम कर सकते हैं यहाँ पे, या आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। या कैन यू टेक द हेयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हेयर, कि आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कैन का प्रयोग करते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां हम लोग जानते हैं परमिशन। क्या होता है परमिशन जैसे हम लोग क्या होता है अनुमति, लेना या देना,
लेना या देना। जैसे अनुमति लेना या देना दोनों के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग किसी से अनुमति लेते हैं उसके लिए, अनुमति देते हैं उसके लिए। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला हो जाएगा कि कैन यू गिव मी योर पेन। कैन यू गिव मी योर पेन, कि क्या आप अपना कलम मुझे दे सकते हैं, क्या आप अपना कलम मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पे उनसे अनुमति लिया रहा है कि आप अपना कलम मुझे दे सकते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। ऐसे अनुमति लेने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अब अनुमति देने के लिए हम लोग भी ला सकते हैं। तो अनुमति देने के लिए दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे किसी को अनुमति देना हो तो उसके लिए हम लोग दूसरा देख सकते हैं कि कैन यू क्या हो जाएगा, टेक माई बुक फॉर स्टडी। कि क्या आप मेरा किताब अध्ययन करने के लिए ले सकते हैं, मतलब उसमें दे सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देने के लिए अनुमति दिया है, वहाँ पे लेने के लिए ऐसा परमिशन लिया जा रहा है। तो हम लोग दोनों यहाँ पे हम लोग देख लिए, लेना और देना दोनों हो जाएगा। यहाँ पे किसका दिया, परमिशन ले लिए। और लास्ट जो बचता है जैसे प्रोहिबिटेशन से हम लोग को निषेध, मना करने के लिए, तो वो लास्ट हम लोग नीचे हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग जानते हैं, छठवां हम बता दे रहे हैं, प्रोहिबिटेशन जैसे निषेध मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, प्रोहिबिटेशन का प्रयोग करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करते चलिएगा, डोंट फॉरगेट इट, लाइक करते चलिए, बहुत ही मज़ेदार होगा। इसमें का आप लोग एक एक देखेंगे तो आप लोग को ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे कि आप लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे इसी के थ्रू। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल हम लोग देख ले सकते हैं। तो एक चीज़ और बता दे रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल से पहले आप लोगों को निषेध, जिस चीज़ का मना किया था, जैसे लोग कहते हैं दारू पीना, सिगरेट पीना मना है, चप्पल पहनकर मंदिर में जाना मना है, चप्पल पहनकर किचन में जाना मना है। कई लोग कहते हैं चप्पल पहनकर मस्जिद में जाना मना है। इस टाइप का जो भी निषेध हुआ, आप मना करने वाला हो तो वहाँ पे ये सब परमिशन दिया जाता है। या पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है, ये भी होता है, तो वहाँ पे मना होता है। किताब पे चढ़ना चप्पल पहनकर या किताब को फाड़ना, ये भी मना होता है। स्कूल में हम लोग को पढ़ना होता है, पढ़ने के अलावा वहाँ पे दारू पीना भी मना होता है। तो इस चीज़ का जिसमें निषेध होता है वहाँ पे इसका कैन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो, मतलब प्रेजेंट टेंस में हो तो वहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं कि यू कैन नॉट ड्रिंक द वाइन नियर द स्कूल, मतलब आप स्कूल के नज़दीक शराब नहीं पी सकते, या आप स्कूल के नज़दीक दारू नहीं बेच सकते। ये भी हम लोग को मना करने वाला आता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, यू कैन नॉट ड्रिंक द वाइन्स नियर द स्कूल, कि आप स्कूल के नज़दीक क्या शराब नहीं पी सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि यू कैन नॉट ड्रिंक, या यू कैन नॉट ड्रिंक ही नहीं रहेगा, स्मोक लिख लीजिए, स्मोक इन द टेम्पल्स, कि मतलब आप मंदिर में स्मोक धूम्रपान नहीं कर सकते। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे भी निषेध मतलब मना किया गया है, कैन नॉट। आप लोग वहाँ पे भी टेंपल में या मंदिर में धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप लोग को मना करने वाला कार्य किया जाए, तो वहाँ पे भी हम लोग को क्या करते हैं, प्रोहिबिटेशन का ही प्रयोग करते हैं। अगले दिन हम लोग लाएंगे कि अगले दिन में हम लोग वीडियो लाएंगे कि किसका कुड का प्रयोग, उसका मस्ट का प्रयोग, ऐसे करके हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। उसके बाद ये खत्म है, एक्सक्लूसिव वर्ब खत्म हुआ, प्रीपोजिशन पे चलेंगे, क्योंकि बोर्ड के लिए आप लोग बहुत महत्वपूर्ण होता है और अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बात और, यह बोले क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये सबके लिए अनिवार्य है। चलिए धन्यवाद।